हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और हम लोग यहाँ से कानपुर से निकलने वाले हैं और होटल को छोड़ेंगे अभी और हमें सीधे दिल्ली जानी है और दिल्ली से फिर सवेरे जाएंगे हम लोग मसूरी के लिए। तो ये देखिए, हम लोग अपना सामान पैकिंग करने के बाद, चेकआउट करने के बाद फिर हम लोग अपने गाड़ी के पास गए। तो धूप बहुत अच्छी थी और ऐसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे धूप अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग फाइनली अपने गाड़ी की ओर गए। यस और मम्मी लोग पहले ही पहुंच चुके थे। फिर ये देखिए, ये लोग यहीं हैं और फिर यहाँ से निकले और सीधे हम लोग हाईवे पकड़े। और ये कानपुर का रोड है, हाईवे। तो ये हम लोग हाईवे जाते हुए उसके बाद फिर रास्ते में हम लोगों ने नाश्ता भी किया। तो हम लोग सुबह यहाँ होटल में नाश्ता नहीं किया था। हम लोगों ने सोचा कि लेट हो जाएंगे इस वजह से, और फिर हमें लगा कि यहाँ का नाश्ता रात वाला हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा था, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि बाहर ही करेंगे। और फिर हमें एक बढ़िया सा होटल मिला, दिखा रेस्टोरेंट। फिर हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्क किया और यहाँ हम लोग नाश्ता किए। गरम गरम नाश्ता मिला, सभी ने किया। तो इसी बीच लकी का फ़ोन आ गया था। फिर हमने लकी से बात किया। लकी ने पूछा मेरे से कि कौन कौन आ रहे हैं और कब आओगी, कितने टाइम में आओगी। तो फिर यही सब बात होते रही और फिर उसने कहा कि मेरे मिनट्स बचे हुए हैं, हम बोले बात कर लो जितना टाइम है। तो फिर ऐसे ही करते हुए हम लोग बात किए, सभी से बात करवाया। और फिर ये देखिए, होटल बहुत बड़ा एरिया में था और अच्छा था। तो खाना भी यहाँ का सही था, हम लोगों ने सबने खाया। और होटल के बगल में ही रेलवे ट्रैक था जिसमें गाड़ियाँ जा रही थी समय समय पे। तो वंदे भारत तुरंत ही गई थी। और ये देखिए, पेट्रोल की गाड़ी जा रही है और पेट्रोल वाली। तो हम लोग खाने के बाद इधर आ गए थे देखने के लिए। यहाँ से खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद फिर हम लोगों ने हाईवे पकड़ा और सीधे निकले दिल्ली। तो दिल्ली हमें 4-5 घंटे लग गए हैं। तो यहाँ से सीधे हम लोग पकड़े और फिर हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़े और ये सीधे एकदम दिल्ली को जोड़ती, दिल्ली तक जाती है। तो ये इसमें हम लोग गए। उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेस वाले रोड को भी पकड़ा इसके बाद। और ऐसे करते हुए हम लोग दिल्ली की ओर बढ़े। तो ये हम लोगों का था मेन ये कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाड़ी से कहीं भी ट्रैवल करना, और फैमिली के साथ रहो तो और अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि फ़्लाइट का टिकट करेंगे, तो मैंने ही मना किया। मैंने कहा कि सामान भी ज़्यादा हो जाएंगे। पिछले बार हम लोगों का हुआ था कि उसके लकी के बुक्स की वजह से सामान ज़्यादा होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है एयरपोर्ट में। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, गाड़ी से ही चलेंगे। और हम लोगों ने ट्रेन का भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें भी चेंज हम लोगों को करना पड़ता है और अपना गाड़ी है कि जहाँ तक जाने का मर्जी है, जिधर जाने का मर्जी है अपना जाओ। तो इस वजह से हम लोगों ने गाड़ी ली है और गाड़ी से ही जाने का मन था इस बार हम लोगों को, तो इसलिए भी हम लोगों ने गाड़ी किया। तो ये देखिए, और जगह जगह पे हम लोगों टोल टैक्स आता था। तो फाइनली हम लोग नोएडा पहुँचे और इसके बाद हमें दिल्ली पहुँचेंगे, जो हमारा भाई का घर है। और वहीं हम लोग रात रुकेंगे, फिर सवेरे यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हम लोगों का सवेरे का प्रोग्राम है। सवेरे यहाँ सीधे निकलेंगे और फिर मसूरी जाएंगे और मसूरी से फिर इसे लकी को लेके फिर आना है। तो थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब होने की वजह से आवाज़ थोड़ा डाउन। ये देखिए, नोएडा पार करने के बाद हमें ये मिला यमुना ब्रिज। तो ये सब पार होने के बाद ही यमुना ब्रिज मिला। तो मैंने जगह जगह का लिया, थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिया है। ज़्यादा क्लिप लेने से फिर वही फ़ोन भर जाते हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो लिया नहीं और थोड़ी थोड़ी जगह जगह पे ली। कहीं कहीं का जहाँ अच्छा लगा वहाँ का ही लिया है मैंने। तो ये देखिए यमुना ब्रिज, और इसी को पार करते हुए फिर हम लोग का पहुँच जाएगा आयु के यहाँ। हम लोग को जाना है मेरे भाई के यहाँ। तो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे
क्योंकि फ़ोन से बात होती रहती है, तो आ जाओ बच्चे लोग करते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा भी था कि मैं नेक्स्ट बार आऊँगी तो रुकूँगी, क्योंकि वो रो रहा था तो इस वजह से। तो हम लोग फाइनली अपने भाई के यहाँ पहुँच गए। और ये रही आरू, तो जिसके लिए मैंने फ़्रॉक बनाया था। तो आने के साथ इसको पहनाया, लेकिन इसने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि इसका भाई गया हुआ था ट्यूशन। और ये जब तक वो नहीं आया एक शब्द नहीं कही, वो आने के बाद पूरा बोलना स्टार्ट की। तो अभी इसका मुंह बना हुआ है। ऐसे ड्रेस देख के खुश तो थी खूब, और फिर एक ड्रेस खुद पहनी, एक अपने टॉय टेडी बेयर को पहनाई, और फिर एक बड़ा वाला टेडी लाई, बोलती इससे भी दो। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बना के ला देंगे। तो ऐसे करके, और रबर बैंड भी मैंने इसका बनाया था। रबर बैंड और क्लिप मैंने बना दिया था, दोनों का मैचिंग बनाया है मैंने। तो ये देखिए, और बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही थी, डॉल की तरह लग रही थी। तो मैंने कहा भी कि ये चाइनीज़ लग रही है, चाइनीज़ डॉल है, तो इसको पहनाओ। फिर लास्ट में अपने डॉल को लेके फिर खेल रही थी। और फिर काफ़ी देर तक खेली, और फिर भी अभी तक आवाज़ इसका नहीं निकला था, क्योंकि आयु अभी तक आया नहीं था। तो आयु के आते ही इसने शुरू कर दिया। तो मिक्सचर बोल रही थी मुझे मिक्सचर दो, और इधर मम्मी बैठी हुई थी, चाय पी रही थी। तो फिर आयु आया, तो आयु ने दही लाया था उधर से। तो दही खाने के बाद मुझे दे रही थी कि लो बुआ। उसके बाद ये मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई कि चलो मार्केट चलना है, और काउंटिंग करते हुए सीढ़ी में उतर रही थी। तो ये अभी स्कूल जा रही है, प्ले स्कूल जा रही है, इस वजह से कुछ सीख रही है। फिर यश के पास गई। पहले तो यश को देख के ये पहचान नहीं रही थी, और यश के पास जा भी नहीं रही थी। फिर आयु को देख के फिर उसके पास जाने लगी, और उससे भी खेलने लगी। तो यह आयु आया, बोला चलो मार्केट, ये लेना है वो लेना है, अपना डिमांड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो चलेंगे, अभी चलेंगे। और फिर हम लोग, ये देखिए यश ने उसे गोदी लिया। वो पहले जा नहीं रही थी, और फिर उसके साथ बैठ के मज़े से टीवी देख रही थी। फिर हम लोग सब मिलके फिर शाम को चले गए मार्केट। नीचे मार्केट था, तो मार्केट में कुछ सामानें लेने थे, तो इस वजह से गए। और आयु भी था, आयु को भी कुछ चाहिए था। तो मैंने कहा चलो। और आरू तो पहले से तैयार थी मार्केट जाना। अपना बैग भी लगा ली थी जो मैंने बनाया था, और मैचिंग कर रहा था फ्रॉक के साथ, तो और अच्छा लग रहा था। प्यारी डॉल जैसे लग रही थी। सीढ़ी में उतर रही थी एक एक करके, और फिर इसकी मम्मी भी गई साथ में। तो हम लोग सब कोई गए, और फिर अपना जो सामान चाहिए था लेके आए। तो मुझे पेपर चाहिए था, तो मैंने पेपर और रिबन लेके आई, और फ्लावर को पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये फ्लावर मुझे पैक करना था। घर से मैंने पैक करके नहीं लाया था, तो मैंने सोचा था कि यहीं आके पैक करूँगी। तो पैक करके फिर मैंने इसमें रिबन बांधा, और एक एक करके सारे फ्लावर को पैक किया। पैक करने के बाद सारे फ्लावर मैंने रख दिया, और इसे गिफ्ट करना है। लगी किसको गिफ्ट करेगी, टीचर को या अपने दोस्त को। तो मुझे बोला था मम्मी मेरे लिए बना के ला देना ढेर सारा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने इस बार ढेर सारा फूल बनाया था, और पहले बार भी लेके गई थी, फेयरवेल में भी किसी को दी थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर मैंने बनाया। तो गुच्छे में ही बनाया, उसने कहा था गुच्छे में बनाना, मैंने बोला ठीक है। और एक एक गुच्छे को मैंने पैक किया अच्छे से, और सारे फ्लावर को मैंने पैक किया। और ये सारे फ्लावर मैंने खुद बनाया है, और क्रोशिया से बनाया है। और इसका वीडियो भी मैं डाली हूँ अपने दूसरे वाले चैनल में। तो उस चैनल में मैं बना के वीडियो डालती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, कुछ अपने हाथों से बनाना, किसी को गिफ्ट करना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए ढेर सारा चीज़ बनाई हूँ मैं, और पैक करके मेरा कम्प्लीटली हो गया है।
तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इतने टाइम तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।